हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 3 पावर x प्लस 1/3 पावर x इज इक्वल टू 10/3। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 3 पावर x को लेट कर लेता हूँ। लेट 3 पावर x इज इक्वल टू t। तो 3 पावर x की जगह t लगाते हैं। देखो, इनकी जगह t प्लस 1/3 पावर x, तो 3 पावर x की जगह t इज इक्वल टू 10/3। ठीक हुआ। अब एक एक टर्म को t मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस टर्म को मल्टीप्लाई बाई t, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t इज इक्वल टू, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई t, तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 10/3 डॉट t। अब एक एक टर्म को 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये 3 और ये कैंसिल आउट जाएंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, और ये 10t। अब ये 10t जो है, इनको मैं इस साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर, ये माइनस 10t प्लस 3 इज इक्वल 0। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन का तरीकाकार यह है, ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है, दूसरा ये कांस्टेंट ये 3 है, तो इनको हम प्रोडक्ट कर ले तो ये 9 बनता है। अब 9 के लिए चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, इनको हम ऐड कर ले या नेगेटिव कर ले, हमारे पास -10t आना चाहिए। तो कैसे आएगा? इनसे नहीं आ सकता। अब हमारे पास दो नंबर और हैं, वो ये है 9 क्रॉस 1, तो इनसे 9 आता है, लेकिन -9 -1 इनसे -10 आता है। तो यहाँ पर -10 है, साथ में t है, तो हम लिखेंगे -9t -t इज इक्वल टू -10t। यानी -10t की जगह हमने ये लिखना है। तो देखो, 3t स्क्वायर माइनस 9t -t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलहदा कामन, तो कामन हो जाएगा 3t, तो यहाँ पर रह जाएगा जस्ट t, माइनस t कामन ली है, साथ में 3 कामन ली है, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कामन लेते हैं, तो ये हो जाएगा t -3 इज इक्वल टू 0। तो ये फिर से कामन लेते हैं t -3, तो t -3 कामन हो जाएगा और रह जाएगा 3t -1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा t -3 इज इक्वल टू 0 और 3t -1 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पॉजिटिव 3, और इसी तरह 3t इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 1/3। तो इनको नाम देते हैं t1 और इनको t2, लेकिन t हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 3 पावर x का। देखो, t हम लेट कर चुके थे जो कि इक्वल है 3 पावर x,
तो टी की जगह लगाते हैं 3 पावर x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर t2 की जगह 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में इक्वलिटी हो, तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, यहाँ पर पावर 1 है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 1, तो इनको नाम देते हैं x1। अब दूसरा 3 पावर x इज इक्वल टू 1/3 है, तो इनको लिख सकते हैं 3 पावर -1। तो फिर से ये सेम बेसिस है, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x2। तो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट और ये रहा फर्स्ट रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह कोई भी रिजल्ट पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम इनका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो मैं पुट कर लेता हूँ 8x1 इज इक्वल टू 1। तो देखो 3 पावर x, तो x की जगह 1 प्लस 1/3 पावर x, तो यहाँ पर x की जगह 1 इज इक्वल टू 10/3। इसके बाद ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 10/3। तो ये एलसीएम हो जाएगा 3 3 इधर 9 हो जाएगा, प्लस ये 1 इज इक्वल टू 10/3। तो ये हो जाएगा 10/3 इज इक्वल टू 10/3। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो है x1 ये 100% ठीक है। अब ये x2 जो है, x2 इज इक्वल टू -1, ये आप खुद वेरीफाई करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।